ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल, जय माता दी। जैसा कि आप सब जानते हैं 6 जुलाई 2024 दिन शनिवार से आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि की हम आपको ऐसी जानकारी और बहुत ही दुर्लभ जानकारी बताने जा रहे हैं जो ये जानकारी है हर किसी को इसके बारे में पता नहीं होता है। और आप सभी यह भी जानते हैं कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की शक्ति की पूजा अर्चना करने का विधान होता है। वर्ष में माता की उपासना करने के लिए 4 नवरात्रि आती हैं। इनमें 2 उदय और 2 गुप्त नवरात्रि होती है। इनमें चैत्र और अश्विन माह में जो नवरात्रि होती है वह उदय नवरात्रि कहलाती है और आषाढ़ और माघ की नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होती है। और इन गुप्त नवरात्रि में उदय नवरात्रि के जैसे ही माँ दुर्गा शक्ति आदि भवानी की पूजा अर्चना की जाती है और 9 दिन के व्रत रखने का भी विधान होता है। गुप्त नवरात्रि पर किए गए उपाय, साधना, अनुष्ठान या कोई भी पूजा पाठ दूसरे दिनों की अपेक्षा जल्दी सिद्ध होते हैं और इनका फल भी आपको जल्दी प्राप्त होता है। इस गुप्त नवरात्रि किए गए इन उपायों से आप अपने जीवन की सारी परेशानी, सारी समस्या और कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं और कोई आपकी मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है वह भी इस नवरात्रि पर किए गए उपाय के माध्यम से अवश्य ही पूरी हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर हमेशा की तरह आपसे हम एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे साथ वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि यह जानकारी वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इस गुप्त नवरात्रि में माता आदि शक्ति को प्रसन्न करने के लिए व्रत रख सकते हैं, माँ की अखंड ज्योत जला सकते हैं या फिर कलश स्थापना भी कर सकते हैं। अब देखिए, सभी के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि वह 9 दिन तक व्रत उपवास में रहे और पूरे विधि विधान से सभी कार्य करे। तो देखिए, हम आपको कुछ सरल और बहुत ही आसान और छोटे उपाय बताने जा रहे हैं। आसानी से आप इन उपाय को कर सकते हैं, तो ये उपाय आप करिएगा ज़रूर। तो चलिए जान लेते हैं उपाय। देखिए, गुप्त नवरात्रि में आपको कुछ नहीं करना है। जिस तरह आप प्रतिदिन पूजन करते हैं अपने घर पर, उसी तरह से माँ दुर्गा शक्ति की पूजा करें और एक नियम बना लें इस नवरात्रि के पहले दिन से ही कि आज से आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। तो आज से आप माता को गुड़हल के 9 लाल फूल माता को आप समर्पित करेंगे प्रतिदिन। यदि आप गुड़हल के 9 फूल माता को अर्पित नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप लाल गुड़हल का मात्र 1 फूल माँ को प्रतिदिन रोजाना अर्पित कर सकते हैं। और यदि गुड़हल का फूल आपको नहीं मिल पाता है तो लाल गुलाब का फूल भी आप माता को समर्पित कर सकते हैं। इससे भी माँ आदि शक्ति बहुत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि
आप सभी जानते हैं कि माता को लाल रंग अति प्रिय होता है। ऐसे में आप एक लाल फूल माता को समर्पित कर सकते हो। तो आप जिस मनोकामना को लिए ये उपाय करते हैं, आपकी वह मनोकामना जरूर पूरी होगी। यह हुआ पहला उपाय। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। इस गुप्त नवरात्रों में आपको एक कार्य भी करना है, वो भी नियम बनाकर। जैसे कि हम अपने घर में मंदिर में प्रतिदिन ज्योत जलाते हैं, तो आपको गुप्त नवरात्रा में भी ज्योत जलानी है। आपको माता के नाम से गुप्त नवरात्रों में पहले दिन से जो माता के नाम से ज्योत जलाओगे, तो उसमें आपको एक लौंग डालना है। एक लौंग ज्योत में डाल दें। आपको प्रतिदिन मतलब पूरे 9 दिन तक आपको माता की ज्योत में एक लौंग डालकर ही जलाना है, ठीक है। देखिए, आप अन्य देवी देवता के नाम से एक ज्योत जलाते ही हो, तो इस गुप्त नवरात्रा में माता दुर्गा शक्ति के नाम से भी एक ज्योत अवश्य ही जलाएं। और हाँ, ऐसा कोई संकल्प ना लें, ऐसा कोई संकल्प ना उठाएं कि हम अखंड ज्योत जला रहे हैं, सुबह से शाम तक जला रहे हैं। आपको बस करना इतना है कि पूजन के साथ ही एक ज्योत माँ के नाम से लौंग डालकर जलाना है। बस आपने कोई संकल्प नहीं उठाया है, तो बस ये जो ज्योत हमने लौंग डालकर जलाई है, वह उतनी ही जलेगी जितना उस ज्योत में घी होगा, और वह जलने के बाद ज्योत अपने आप ही ठंडी हो जाएगी। बस आपको इतना ही करना है, और बस इन आसान उपायों से माँ आदि शक्ति आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रहेगी और आपकी सभी समस्या परेशानियों को दूर करेगी, और आपकी जो भी मनोकामना है उसे अवश्य ही जल्द से जल्द पूर्ण भी करेगी। बस जो उपाय बताए हैं उन्हें पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ करिएगा। माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी आप पर अवश्य ही कृपा करेगी और आपके किए गए उपाय से अवश्य ही प्रसन्न होगी। तो धन्यवाद। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।